हेमा देवी सुष्मिता कर की जेठानी हूँ। जब बॉडी को घर ले जाया गया तो हमने देखा बॉडी को 4 बंदों ने उठाया था, तो उसमें से ब्लड निकल रहा था, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया। जब घर में लेटा दिया तो फिर हमने उसका सिर्फ चेहरा ही देखा था, और सारी गांव की लेडीज़, सारे जेंट्स वगैरह सारे आ गए थे। तो उसके बाद मतलब एक दिन बीत गया और उसके मम्मी पापा को आना था, तो हमने इतना गौर नहीं किया। बाद में हमने देखा दूसरे दिन प्रशासन कोई नहीं आया हमारे पास, ना किसी ने कॉल किया, ना ही कोई हमारे पास आया है, ना किसी ने हमें मतलब पूरा दिन किसी ने बताया कि कुछ मतलब देखो। और बाद में जब हम दूसरे दिन ले जाना था तो उसको नहलाने लगे तो उसकी बॉडी पे पूरे निशान पड़े हुए थे, और उसके मेन पार्ट पे मतलब कट लगा हुआ था, और मैं देख नहीं पाई, मेरे को चक्कर आ गया। और उस बॉडी में उन्होंने काफ़ी सारी रुई भरी हुई थी, और रुई निकाल रहे थे, हमारी चाची जी थी, मैं थी, और रुई निकालते निकालते मुझे चक्कर आ गया। फिर मैंने वो देखा तो छाती पे उसके मतलब चीरा लगा हुआ था। तो हमने तो ये सोचा कि उसका मतलब पोस्टमार्टम किया हुआ है, ये हमें नहीं पता कि उसका पोस्टमार्टम किया है या क्या किया है, हमने तो यही सोचा। पर ये एक जिंदा लेडीज़ को मतलब किसने बताया कि मेन पार्ट पे उसके रुई डालो, और क्यों डालो, और उसको एम्बुलेंस भी नहीं दी है। अगर सरकार बोल रही है कि मतलब 108 औरतों के लिए सहायता के लिए है, तो फिर क्यों नहीं मिली उसे? और हम औरतें किस लिए वो कर रही हैं? ऐसे तो मतलब प्रशासन बोल रहा है, सरकार बोल रही है कि 108 मिले, मतलब लेडीज़ के लिए है, तो उन्होंने क्यों नहीं उस टाइम ये गौर किया, क्यों नहीं हमें दिया, प्राइवेट क्यों बता दिया हमें? तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई की जाए, और नर्सों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, और मतलब हमारे जो बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारियों पर शासन उठाए। बहुत देर लगाई थी, फिर बह गए अंदर होंगे, चल जा बाहर न पानी आसा पैर ले गई। मैं थल्ले देखिया, कुर्सी थल्ले दूर से देखा खून बहुत पिया था। फिर उन्हें पित बंद कर ले, थोड़ी देर से वो आऊँगी जे अपने ले जाओ उधर ले जाओ कहना। हाँ जी, को पता लगा रोना पिटन पे गई ना, गाड़ी भी नहीं दे सब कोई। एम्बुलेंस मांगी थी आपने? आपने मांगी थी, होंगी हो चल गई खाते पर प्राइवेट करो। बच्चा बुच्चा कोई ने दिखाया, साढ़े बाद मांगी बच्चा भी ले जाओ, बच्चा भी हाड़ क्या गया, बच्चा क्या बोला लड़का है। तो मैं दौड़ के गई, मेरी जुत्ती वहाँ पर गई थी, जुत्ती लाने गई बाद में दो खड़ोती गई, कोई पता लगा सा कि साढ़े बड़े पहाड़ डिगी पे तो पागल हो गई है ना, क्या करना नहीं क्या करना। मैं कहता हाँ नहीं टांडे नहीं पठानकोट पर जिंद मर्जी ले जाओ, पर जल्दी ले जाओ, तब मर्जी ले जाओ बस। हाँ जी, फिर यहाँ कपड़े खड़ाए, उधर में देखे खून नीतियाँ चुकी नहीं तो खून सारे कपड़े खराब गए, फिर चीरा देते कंबली साढ़े खराब हो गए, साले पता नहीं क्या क्या कर दिया था। मेरा नाम मुकेश कुमार है, डिलीवरी मेरी भाभी सी, उन्होंने एडमिट करवाई 27 तरीक 5:30 बजे। पूरी रात मतलब ठीक ही हो, कन्नै सारे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है सारे नॉर्मल ठीक है सारे। उन्होंने अंदर मतलब ले गए 3 बजे अंदर। उसके बाद उन्होंने मम्मी मेरे आए, मैनू बुलाया भी पता नहीं कोई बच्चा वगैरह, और बाजा आइया भाभी दी चिंडा ज़्यादा चलाने लगे, ठीक है, जिंका मारिया उन्होंने। उसके बाद फिर मैं मेल दुद्ध लेके आया था, मैं दुद्ध लैन गया, मम्मी मगर ही आई मेरे, मम्मी मगर आई। उसके बाद बोलने लगे भी नहीं ज़्यादा थोड़ा मरीज ज़्यादा सीरियस हुई है। भी अपनी मतलब मैं अंदर गया, पानी की बोतल लगी गया, मैं पानी पिलाने लगा, पानी भी नहीं पिलाने दिता। जिस टाइम अंदर गया उधर कोई कपड़ा भी नहीं हाँ, कोई लगाया भी नहीं, और नाले पेट से चीरे दिते, छाती से चीरे दिते है जी। मैं उन्होंने बोलिया मैंने एंबुलेंस दियो, गड्डी दियो सरकारी, बोलते गड्डी नहीं है सरकारी, फतेहपुर गई है, उधर नाले 2 गड्डियाँ सरकारी गड्डियाँ लगी हैं। उन्होंने बोले नहीं वो सामने गड्डी प्राइवेट खड़ी है, वो अपनी गड्डी करो तो टांडे लेके जाओ, जब तुम पठानकोट नेड़े पौंदा उस साइड ले जाओ। तो जिस टाइम मैं अंदर गया उस टाइम थोड़ा मरीज बिल्कुल सीरियस आ, क्योंकि कोई गलबात नहीं करा। वो मैं मतलब जिस टाइम मैं चुक्या मेरे नर्सा भी हथ नहीं पाया, 4-5 नर्सा ही उत्थे, मैं अकेले चुक्या ना, कपड़ा कोई थले कोई कपड़ा नहीं लगाया। उन्होंने नाले या रूम वगैरह भरया, कोई सिलाई नहीं मारी। और जिस टाइम मैं नीचे एंबूलेंस को गया, उत्थे मैं अपनी भाभी को गड्डी 'च लटाया। उन्होंने मेरी मम्मी को आवाज़ मारी भी बच्चा लिया तुसी। मम्मी ने पूछा बच्चा की है, तो बोलती नहीं मुंडा होया। तो मम्मी ने बोला पहले क्या नहीं दस्या तुसी, कह रहे 2 जुड़वा बच्चे है। तो उन्हें जुड़वा बच्चे के कारण उन्होंने पता नहीं सानू बच्चा दस्से 4:30 बजे मतलब नॉर्मल केस नाल होया ही नॉर्मल होया। और दूजा
ਲੇਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਅੱਗੇ नहीं लगा, वो कह रहे पीछे बच्चा होया। वो चाची मेरे के ऊपर दौड़ के ता बच्चा लेके आए उन्होंने, और कुछ नहीं मतलब दस्या। आपकी प्रशासन और सरकार से कोई मांग है? हाँ जी, बच्चे के वास्ते मेरे और जो स्टाफ है उसको क्या बोलते कार्रवाई करी जाए आगे। यदि जैसे कि नूरपुर का जो हॉस्पिटल है, सबसे पहले तो वो नूरपुर का जो हॉस्पिटल है वो नूरपुर पूरा नूरपुर सब डिवीज़न है, और यहाँ तक कि चंबा के भी भटियात के क्षेत्र के लोग भी जो है यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं, जो गरीब लोग हैं, आम जनता है। और जो नूरपुर का हॉस्पिटल है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ टाइम से हमें कई ऐसे केसेस आए हैं, हमारे नॉलेज में, हमारे संज्ञान ऐसे केसेस आए हैं कि ये जो नूरपुर का जो हॉस्पिटल है, ये रेफरल हॉस्पिटल की वजह एक बुच्चड़खाना बन गया हुआ है। अभी हाल ही में ये दर्शन जी हैं, इनकी पत्नी सुष्मिता कर 27 तारीख को ये डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, और इनकी जो हमने इनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किए हैं या जो भी पहले रिपोर्ट्स हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसके बावजूद भी जो पेशेंट है उसको तुरंत आनन फानन में सीरियस घोषित करके उनको टांडा रेफर कर दिया जाता है। जब ये लोग अपने पत्नी को देखते हैं तो इनके अनुसार छाती तक जो है उसका पेट फाड़ा हुआ है। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि उस नॉर्मल डिलीवरी के बाद उसका पेट फाड़ना पड़ा, और इनकी इंसानियत जो मर चुकी है कि उस औरत का पेट फाड़ के उसमें रुई ठूस के बिना टांके लगाए हुए उस औरत को एक जानवरों की तरह हवाले कर दिया जाता है इनके। और जब ये लोग उसमें बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तब इन लोगों को पता चलता है कि इनका एक बेटा भी हुआ है। जबकि इन लोगों के अनुसार अंदर ऊपर ये बोला जा रहा था कि जुड़े बच्चे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से, हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग है, जहाँ पर ये हमारी सरकारें प्रसूता योजना, विभिन्न योजनाएं चला रही है, वहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है वो प्रसूताओं के साथ इस तरह का जो है वो डॉक्टर्स जो हैं ऐसे पेश आ रहे हैं। आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि जो भी डॉक्टर्स और जो भी उसका स्टाफ, जो भी लोग जो हैं उसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना अपनी हरकत की है, उन पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। उन पे हम लोग थाने आए हुए हैं, उन पे FIR दर्ज की जाए। और ये हम इसको एक दुर्घटना नहीं मानते हैं, हम इसको एक हत्या मानते हैं। एक 1.5 साल की बच्ची, जो बच्ची यहाँ घूम रही थी, एक 1.5 साल की बच्ची जो अपनी माँ को ढूंढ रही है, जो मासूम बच्ची जिसकी आंखें अपनी माँ को ढूंढ रही हैं, उस बच्ची के साथ इतना अन्याय हुआ है। ये डॉक्टर्स, मुझे नहीं पता ये डॉक्टर्स का ये खून जो है ये पानी हो गया हुआ है। नूरपुर हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है, यहाँ पे मरीजों का इलाज तो छोड़ दो आप, यहाँ पे पोस्टमार्टम तक नहीं करते ये लोग। पोस्टमार्टम के लिए भी इन लोगों को टांडा रेफर कर देते हैं। तो डॉक्टर्स रखेगा के लिए इसको बंद कर दें। नूरपुर हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल सिर्फ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला अस्पताल देखा हुआ है जिसकी जो इमरजेंसी है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। यानी कि पेशेंट का फ्रैक्चर है, पेशेंट बीमार है, पेशेंट एक्सीडेंट केस है, उसका हाथ पांव टूटे हुए हैं, वो चढ़ के पहली फ्लोर पर जाता है अपना इलाज करने। कई बार हम बोल चुके हैं कि इसको कम से कम ग्राउंड फ्लोर पर तो लाओ। इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से ये मांग है कि ये जो छोटे बच्चे जिन पे माँ की गोद से जिनका ये महरूम रह गए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल की बच्ची और ये 3 दिन का जो नवजात शिशु है, इन बच्चों का सरकार जो है इनकी देखभाल करे। जो छोटी बच्ची है इसके जो ये जो सुकन्या योजना है, इसके तहत सरकार जो है वो इसके खाते में जो है धनराशि जमा कराए। जो ये छोटा बच्चा है, 3 दिन का जो बच्चा है, जो लड़का हुआ है, उसका 18 साल तक जो है सरकार जो है उसका पढ़ाई लिखाई का और उसका खर्चा करे। गरीब आदमी, एक औरत नहीं मरी है, ये इस गरीब आदमी की पूरी दुनिया उजड़ गई है। इस गरीब आदमी का पूरा एक महिला नहीं मरी है, यहाँ पे 4 लाशें गिरी हैं। छोटे बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। ट्रक ड्राइवर है, इसका तो बेचारे का सुनवाई कोई नहीं हो रही। तो मेरी मांग है इस पर कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, इसके अलावा इससे पहले भी 4-7 दिन पहले एक केस आया ज्वाली से, रंजना देवी उसका नाम है। वो लोग पता नहीं डर के हमारे सामने नहीं आते हैं या घबराते हैं। रंजना देवी, हम पूरा इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। रंजना देवी उस मरीज का नाम है। उस मरीज को भी जो है इस हॉस्पिटल से चीर फाड़ करके टांडा भेजा गया था। सेम केस हुआ था, उसका भी डिलीवरी केस था, नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसको भी बिना टांकों के ये लोग भेज देते हैं।
इसके अलावा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी कई लोग आ रहे हैं कि हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। हम इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे, हम इसकी पूरी एक वो बना रहे हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और बड़ी जल्दी जो है हम इस मामले में उच्च अधिकारियों से, डीसी साहब से या सीएम साहब से इस मामले को जो उठाएंगे। धन्यवाद। एक एप्लीकेशन दी हमारे पास कि इसकी नूरपुर में मिसेज जो थे 27/7/2020 को एडमिट कर जो डिलीवरी केस था, तो उसमें डॉक्टरों की लापरवाही से जो है उसको ठीक ट्रीटमेंट नहीं की है, जिस कारण उसकी डेथ हो गई है। जिस बारे हम उसमें निष्पक्ष जाँच जो की जा रही है और इसमें जो भी आगामी डॉक्टरों की टीम से ये हम कराएंगे, इसमें सारा कुछ जो भी डॉक्टरों की टीम दर्ज की जाएगी, उसके बाद इसमें उनकी रिपोर्ट हासिल जाएगी, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के अमल में लाई जाएगी। इन्होंने बाई नेम दिए जी, किसका नाम दिया है इसका? इन्होंने डॉक्टर का दिया है जी, तो इसमें भी इंक्वायरी का विषय था रहा है। लेकिन इन्होंने किसका नाम दिया? इन्होंने इसमें तो डॉक्टर निशा शर्मा का नाम लिखा है, पर उस टाइम कोई निशा शर्मा लिखा है, लेकिन उसमें उस टाइम ड्यूटी में कौन था क्या था वो सारा इंक्वायरी का मैटर था। वो इंक्वायरी करने के बाद जैसा भी आएगा वो कार्रवाई की जाएगी।